हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भारतीय इतिहास के। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रश्न नंबर 2 है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अ फिरोज शाह मेहता, ब में है बदरुद्दीन तैयबजी, स में है केटी तेलंग और डी में है उपयुक्त सभी। तो इन सभी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। किन सभी ने की थी? फिरोज शाह मेहता ने, बदरुद्दीन तैयबजी ने और केटी तेलंग ने। कब की थी? 31 जनवरी 1885 को की थी। और काशीनाथ भी थे इनमें शामिल बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करने में। प्रश्न नंबर 3, किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न नंबर 4 है स्वामी दयानंद सरस्वती प्रारंभिक समय में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसकी सलाह पर उन्होंने हिंदी में अपना लेखन कार्य शुरू किया था? केशव चंद्र सेन की सलाह पर। प्रश्न नंबर 5, केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा संगठन बनाया? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 6 है ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक कौन था? अमानत खान सिराजी था। प्रश्न नंबर है 7, किर्की की लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तो यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई थी किर्की की लड़ाई। इसकी लड़ाई किर्की की। प्रश्न नंबर 8, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1, शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी, ये करेक्ट है। कथन 2, शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, आमेर के मिर्जा राजा तथा शिवाजी के मध्य, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो रघुनाथ पंडित अत्रे ने की थी। प्रश्न नंबर है 10, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्तान का महल को। प्रश्न नंबर 11, ताजिक कौन थे? तो ये गैर तुर्की विदेशी अमीर थे। प्रश्न नंबर 12 है तुमन संबंधित है, तो ये सैनिक संगठन होता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तुमन कहलाती थी। प्रश्न नंबर 13 है तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो ये अबुल फजल का कथन है। अकबर के समय 36 गायकों का उल्लेख किया है अबुल फजल ने। प्रश्न नंबर 14 है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी में किसका शासन था? तो रामचंद्र देव का शासन था। खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। प्रश्न नंबर 15 है किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? मूलराज द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 16 है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जूना खां की स्मृति में। प्रश्न नंबर 17 है सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 18 है बलबन को नाइबे मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? नासिरुद्दीन महमूद के। इसने उलुग खां की उपाधि दी थी नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को। और बलबन को नाइबे मुमालिक का पद प्राप्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो नासिरुद्दीन महमूद के। प्रश्न नंबर 19 है दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज का मुखिया आरिज मुमालिक कहलाता था। सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था बशीर इमादुल मुल्क को।